प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सारणिक एक्सरसाइज 4 में 4.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है। a बराबर 1 1 2 2 1 3 5 4 9 हो तो ए सारणिक ज्ञात करना है। किसका मान पूछा है? ए सारणिक का मान। मतलब आयु है ए तो आपको दे रखा है और ए सारणिक का आपसे मान पूछा गया है। तो इस आयु को आप ए सारणिक में चेंज करोगे तो ए सारणिक बराबर क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 1 3 5 4 9। यहां तक ठीक हो गया। फिर आपने लिखा ए सारणिक बराबर क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति के अनुसार आप इसका प्रसार कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू इधर से ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 9 को 1 से गुणा किया 9 माइनस 4 दिए 12। फिर चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस। माइनस क्या हो गया? 1 के अनुसार करेंगे, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 9 दूनी 18 माइनस 5 दिए 15। चिन्ह किसका? प्लस 2 इंटू ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, 8 माइनस 5। तो ध्यान देना ए सारणिक बराबर क्या हो गया? 1 गुना 12 में से 9 कम करोगे तो माइनस के 3 हो गए, माइनस 1 गुना 18 में से 15 कम कर दिया, कितना हो गया? 3, प्लस 2 गुना 8 में से 5 कम कर दिया, कितना बच गया? 3। तो ध्यान देना ए सारणिक बराबर आपका हो गया माइनस 3 प्लस का 6। तो ए सारणिक का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस 6 में से 6 जाएगा, क्या हो गया? 0। तो आपके पास में ए सारणिक का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये तो आपके पास में 4.1 के अंदर क्वेश्चन संख्या क्या हो गई? 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन संख्या 7 करेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 आपकी कंप्लीट है। क्वेश्चन संख्या 7 ध्यान से देखना। साथ में क्या कहता है? x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए यदि क्या पहला क्वेश्चन है आपके पास में 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 और x। इसमें x का मान निकालना है, यानी कि आप इस सारणी का मान निकाल दीजिए, फिर इस सारणी का मान निकालो। दोनों को क्या कर दोगे? बराबर। तो 2 एकम में 2 माइनस 5 4 20 बराबर 2x को x से गुणा किया 2x स्क्वायर माइनस 6 4 24। कितना हो गया? 24। अब माइनस के 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। 2x स्क्वायर माइनस 24, ये 18 माइनस का है, आगे जाकर के किसका हो जाएगा? प्लस 18 बराबर हो गया 0। ठीक है यहां तक? 2x स्क्वायर बराबर या माइनस 24 में से 18 कम करोगे माइनस का 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 6 और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6/2। x स्क्वायर बराबर हो गया 3। x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3। तो ये 7 के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि x का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 3। इसी प्रकार आप 7 के क्वेश्चन में 2 का क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो 2 का क्वेश्चन आप खुद कर लेना। मैं सेम ही क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो मैं 8 का क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन संख्या 8 में क्या कहता है? यदि x 2 18 x बराबर 6 2 18 6 है तो
x किसके बराबर होगा, यानी कि आपको किसका मान पूछा गया है, x का मान आपसे पूछा गया है। तो देखो x का मान निकालोगे, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर माइनस 36 कर दूं क्या, बराबर 6 को 6 से गुणा किया 36 माइनस 18 दूनी 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे रूट, 36 का रूट कितना होता है 6। ये आपके पास में एक्सरसाइज 4.1 आपकी हो गई कंप्लीट। अब है अगली प्रश्नावली स्टार्ट करने के लिए, यानी कि 4.2 के लिए आपको सारणिकों के गुणधर्म पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, सारणिकों के गुणधर्म। और सबसे मेन प्रश्नावली है ये, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 4.2 में से। तो ध्यान देना, सारणिकों के गुणधर्म इनको आपको गुणधर्म नंबर 1, गुणधर्म नंबर 2 इस प्रकार से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको गुणधर्म पता होना चाहिए कि ये गुणधर्म आपको क्या कहता है। ध्यान देना, मैं सबसे पहला गुणधर्म लिख रहा हूं, क्या, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह बात याद रखनी है। क्या लिखा है, यदि कोई सारणिक है आपके पास में, पंक्तियों को आप स्तंभों में चेंज कर दीजिए और स्तंभों को आप ही पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मैंने सारणिक लिखा है क्या, 3, 2, 4 और 5, 2 गुणा 2 क्रम का ही मैं ले लेता हूं। तो इस सारणी का मान हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 क्या हो गया, 15 में से 8 जाएगा 7। अब हमारे गुणधर्म के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, गुणधर्म के अकॉर्डिंग हम लें तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करते हैं, यानी कि डेल परिवर्तित कर देते हैं। 3, 2, 4, 5 चेंज कर दिया। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। मान निकालते हैं तो 5 के 15 माइनस 8, डेल बेस बराबर क्या हो गया 7, यानी कि डेल के बराबर क्या हो गया डेल बेस। तो हमारे पास में किसी भी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह आपका गुणधर्म नंबर 1 हो गया। अगर आप एक एग्जांपल और लेना चाहते तो और भी ले सकते हो, अन्यथा इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। 3 गुणा 3 क्रम का भी सेम ही होगा। देखना, गुणधर्म नंबर 2, गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता है, ये तो गुणधर्म नंबर आप 1 लिख लीजिए, गुणधर्म नंबर 1 हो गया। तो अब हम गुणधर्म नंबर 2 पढ़ते हैं। गुणधर्म नंबर 2 देखना, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं।
और इन गुणधर्मों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर गुणधर्म याद नहीं होंगे तो हम 4.2 की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। देखना गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता है। गुणधर्म 2, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर, दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यह बात आपको याद रखना है क्या कि किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन होता क्या है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे पहले 48 मान आता है तो परिवर्तित करने के बाद में किसका आएगा, -48 हो जाता है। यानी कि चिन्ह क्या हो जाता है, अपोजिटिव चिन्ह हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, डेल बराबर में लिख लेता हूं 1 2 3 2 0 3 4 2 1, ये लिखते हैं। पहले मैं इसका मान निकाल लेता हूं, डेल का मान ध्यान देना। सबसे पहले हम 1 के अनुसार प्रसार करते हैं तो ये लाइन इधर से ये कट हो गई, इधर से ये लाइन कट हो गई। 0 को 1 से गुणा किया, 1 माइनस 3 दूनी 6। अब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्यों यहां पे प्लस, यहां पे माइनस और यहां पर प्लस। 2 के अनुसार हमने प्रसार किया तो ये 2 वाली लाइन के नीचे से स्तंभ खत्म हो गया, ये पंक्ति खत्म हो गई। तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 माइनस 4 के कितने हो गए, 12। चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। 3 इंटू, देखो ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 4 माइनस 0। तो डेल का मान हमारे पास में हो गया 1 गुणा माइनस का 5 माइनस 2 गुणा माइनस का 10 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, 4 के 12। तो डेल बराबर हो गया -5, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 20 10 दूनी 20 प्लस 12। तो डेल का मान हमारे पास में हो गया क्या, 20 और 12 हो गए 32। कितने हो गए, 32 माइनस 5, और 32 में से आपने 5 घटाया, कितना आ गया, 27। ये तो डेल का मान आ गया। अब गुणधर्म के अनुसार ध्यान दीजिए कि या तो 2 पंक्तियों को परस्पर चेंज कर दो या 2 स्तंभों को परस्पर चेंज कर दो। तो हम देखो डेश बना लेते हैं, इसका मतलब 2 पंक्तियों को चेंज कर देता हूं। दूसरी पंक्ति को तो मैं पहली पंक्ति बना देता हूं, दूसरी पंक्ति को तो मैं पहली पंक्ति बना देता हूं और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना देता हूं, तीसरी सेम टू सेम रह जाती है। तब देखो इसका मान में क्या फर्क पड़ता है। चलो हम निकालते हैं डेल डैश। क्या होगा, यहां पे ध्यान देना प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। तो 2 के अनुसार हमने प्रसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 2 माइनस 6। फिर हम माइनस का चिन्ह 0 के अनुसार करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 माइनस 4 के 12 प्लस 3 के अनुसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 2 माइनस 4 दूनी 8। यहां तक ठीक हो गई बात। फिर देखना डेल डैश, 2 गुणा माइनस का 4 कर दूं, 0 को आप किसी से भी गुणा करोगे तो आपके पास में आना क्या, 0 प्लस
3 गुना माइनस का 6, तो डेल डैश बराबर क्या हो गया, माइनस का 8 माइनस 0 और माइनस का 36 18। डेल डैश क्या हो गया, 18 और 8 26, माइनस के 26 हो गए, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरे ख्याल से। देखो इसको चेक करके वापिस 2 के अनुसार किया, 2 एकम 2 3 दूनी 6 हो गया, 0 ये कट गया ये कट गया, ये तो 0 होना है, 1 माइनस 12। 3 के अनुसार किया, ये कैंसिल 2 माइनस 4 दूनी 8। हाँ देखो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, ये तो हमने चेक कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें ध्यान देना, यहां पे 1 के अनुसार हम प्रसार करते हैं तो देखना ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, तो 0 को 1 से गुणा किया, यहां पे 1 कर रखा था, लेकिन आएगा क्या आपके पास में, 0 को 1 से गुणा किया, यहां पे 0 आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, आगे वाला तो सही है, यहां पे 0 माइनस 6 मतलब माइनस का 6, माइनस 6 को 1 से गुणा किया, कितना जाएगा, माइनस का 6। 20 और 12 कितने हो गए, 32, और 32 माइनस 6, 32 में से 6 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 26। यानी कि हमारे पास में इसमें तो मान किसका है, प्लस का 26, और इसमें मान किसका आया, माइनस का 26, यानी कि डेल बराबर क्या हो गया, माइनस का डेल डैश। तो दूसरा गुणधर्म क्या हो गया, यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित ही हो जाता है।